अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो आज डाइट प्लान लगेगा 13 अगस्त को, वो बेसिकली तो आपने 14 अगस्त को फॉलो करना है ना, तो मैं आपको 13 अगस्त को ही जश्न आज़ादी मुबारक कह रही हूँ। वैसे मैं इन्हीं कपड़ों में इसी जगह पे 2 डाइट प्लान रिकॉर्ड करा रही हूँ, जगह शायद मैं बदल लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। वैसे ये डाइट प्लान रिकॉर्ड 12 अगस्त को हो रहा है, लगेगा 13 को, और डाइट प्लान है 14 अगस्त का। तो मैं आपको आज ही विश कर रही हूँ जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये लें बाजों की जान छोड़ दें। मैं इधर बैठ के कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, बाहर से पाँ मैं आज अपनी दोस्त मारिया से मिली। मैंने कहा मारिया, पता नहीं किन के हाथ में ये बाजे लग गए हैं। मैं अंदर, अब मैंने एयरपॉड्स नहीं लगाए होते, मैं वैसे कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, पीछे से पाँ की आवाजें, इतना गुस्सा चढ़ता है, लेकिन आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप क्या ही कह सकते हो। किसी को कोई ख्याल किया करें, किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी की कोई तबीयत खराब हो सकती है, सिर्फ ये बाजों की जान छोड़ दें, बाकी आप जो मर्जी करें, सिर्फ ये बाजों की जान छोड़ दें। ये पता नहीं किसने इजाद की और क्या ही सोच के इजाद की है। चले जी, अब हम डाइट प्लान की तरफ वापस आते हैं। डाइट बहुत अच्छी कर रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे मुझे स्टोरीज भी आ रही हैं और सारा कुछ है। कुछ लोग मुझे स्टोरीज नहीं वो टैग कर रहे, तो मैं रीपोस्ट ही कर रही, मगर पिक्चर्स आई जा रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो अक्सर मैं खुद ही देख लेती हूँ। आजकल यूट्यूब के कमेंट्स मैं खुद देख रही हूँ, वरना वो मुझे टीम सारी की सारी भेज देती है कि ये स्टोरी आई है, ये स्टोरी आई है। तो मुझे इंस्टाग्राम देख के पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं। मुझे यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ के पता चल रहा है आप लोग बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं। कमेंट नजर से गुजरा, थोड़ा-सा फ़नी भी था। वो ये था कि मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और बुला के पिज़्ज़ा कहा, और मैं सबके सामने मना नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक स्लाइस ले लिया, तो क्या मेरी डाइट टूट गई? भई हम कोई रोज़े पे थोड़ी हैं, हम एक डाइट चैलेंज पे हैं। अगर आपने एक स्लाइस पिज़्ज़ा का खा भी लिया तो कुछ नहीं हो गया। अब एक पंजाबी कहावत है कि मैंने हाथ पकड़ाया, आगे से बाजू नहीं पकड़ लेना। इस बात का मतलब ये है कि जिन्होंने नहीं चीटिंग की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी चीटिंग करेंगे आप, या अगली दफ़ा आप 2 स्लाइस पिज़्ज़ा के खाएँगे, इस बात का ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी ऑफ एंड ऑन कोई ऊँच-नीच हो जाए। अब आगे 14 अगस्त का आज डाइट प्लान मैं दे रही हूँ, उसमें कोई एक आधा बंदा कुछ मीठा खा भी ले तो कोई क़यामत नहीं आ जानी। डाइट ही है, चैलेंज ही है, कुछ नहीं हो गया। लेकिन अपने आप को रेज़िस्ट तो करना है ना। आपको पता है कि आपने अपनी कैलोरीज़ में ये नहीं खाना। जैसे जितना अपने आप को रेज़िस्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कर लिया अगर कोई चीट मील, तो डाइट टूट नहीं जाएगी। ये कोई हमने रोज़ा तो रखा नहीं हुआ कि डाइट टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो गई चीटिंग, अगली महीने से आपने वैसे ही शुरू कर देना है। एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, वो कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं हमें पिछले डाइट प्लान नहीं मिल रहे, तो हम आज से शुरू कर दें। उसका तरीका ये है कि जैसे अगर आपने आज डाइट प्लान देखा और ये जो डाइट प्लान जैसे मैं बता रही हूँ, ये 14 अगस्त का डाइट प्लान है, 14 अगस्त के दिन लोग फॉलो करेंगे। आप 14 अगस्त से शुरू करें, डेली का डाइट प्लान आ रहा है, उसको फॉलो करते रहें। जहाँ ये सीरीज खत्म होगी, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे नीचे से, आपको डे 1, डे 2, डे 3 वगैरह मिल जाएँगे, तो आपने बाकी की वहाँ से शुरू कर देना है। मतलब आपने रिवर्स में जाके बाकी अपने दिन पूरे कर लेने हैं। टोटल ये 15 डेज़ की सीरीज़ है, ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएँ। अब कितना वेट लॉस होगा, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि इट डिपेंड्स कि आपका अपना वेट है कितना। आज ही मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, पता नहीं 60 वेट उन्होंने बताया था और अब 58 है। यानी आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे वाले दिन उनका 58 हो गया, तो माशाल्लाह 2 किलो उन्होंने 3 दिन में कम कर लिया, व्हिच इज़ वेरी गुड। इसमें वाटर वेट भी होता है वैसे तो। लेकिन इस तरह अब जिसका 60 है उसके और रिजल्ट्स आएँगे, जिसका 70 है उसके और रिजल्ट्स आएँगे, जिसका 100 केजी है उसके और रिजल्ट्स आएँगे। तो ये एग्ज़ैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। एक और सवाल आया था, क्या फैटी लिवर वाले कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए जी, अब डाइट की तरफ आते हैं। अच्छा, चूँकि 14 अगस्त है, तो मैं थोड़ा-सा ना आपको लिबर्टी भी दे रही हूँ। आज मुझे ना हमारे एचआर से मैसेज आया हुआ था कि 14 अगस्त वाले दिन होलिस्टिक केयर में दोपहर 2 बजे म्यूजिक प्लस लंच बफे और पता नहीं तीसरी बोर्ड गेम्स खिलाएंगे जी हमें। तो वो जैसे कई ऑफिसेज में अब लंच होगा जो 14 अगस्त को ऑन है। वैसे मैं कहती हूँ दुनिया के लकी तरीन लोग हैं जिनको 14 अगस्त को छुट्टी है। और इसमें ये इस्माइल साहब जो मेरी वीडियोस एडिट करते हैं वो भी इसी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 14 अगस्त को छुट्टी करनी है। हम जैसों को 14 अगस्त को भी छुट्टी नहीं मिलती होती। हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 14 अगस्त को छुट्टी नहीं दी। और इसी तरह जिन ऑफिसेज में 14 अगस्त को छुट्टी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली उसको वो किसी तरह कॉम्पेंसेट करेंगे, या तो वो आपको खाना खिला देंगे, वो एक होता है ना कॉर्पोरेट में पिज्जा पार्टी करके आपको तनख्वाह देते होते हैं, तो वो ये हो जाएगा। तो मैं उसका थोड़ा सा मार्जिन इस डाइट प्लान में रख रही हूँ। जितना हो सके आपने चीटिंग को अवॉइड करना है। केक्स भी आएंगे 14 अगस्त के, बहुत कुछ होगा, तो उसका मैं थोड़ा सा मार्जिन वैसे ही इस डाइट प्लान में रख रही हूँ। मैं कितना बोलती हूँ वैसे। प्री ब्रेकफास्ट मैं आप लोगों का रख रही हूँ
1 टेबलस्पून इसबगोल करें ताकि उठते साथ ही फाइबर मिले एंड आपका थोड़ा-सा ना फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। 1 टेबलस्पून इसबगोल विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, 1 ग्लास नीम गर्म पानी में डालकर 1 खाने का चम्मच इसबगोल, उसके ऊपर से अगर आप 1 ग्लास पानी का पी लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। नाश्ता मैं आपका रख रही हूँ 8 बजे के करीब। अब चूँकि मैंने कहा 14 अगस्त की एक कॉम्पेंसेशन होनी है तो नाश्ते में 2 उबले अंडे मिलने हैं आप लोगों को और साथ में कम दूध वाली चाय। कार्बोहाइड्रेट्स मैं नाश्ते में नहीं रख रही। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो घर के बने नॉन-स्टिक पैन में या एयर फ्रायर में बने हुए 2 चिकन के कबाब और कम दूध वाली चाय। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा 1 ग्लास गर्म दूध का लें, साथ में 1 एप्पल हो जाए, एप्पल नहीं तो 1 पीच हो जाए, वो भी नहीं लेना तो आप 3 खजूरें ले लें। ये हो गया नाश्ता, हमने नाश्ता कम रखा है, मुझे पता है हमने नाश्ता कम रखा है और नाश्ता मैंने इसीलिए आपका कम रखा है कि 14 अगस्त को वैसे ही चीटिंग हो जानी है। 11 बजे के करीब आपने जो मौसमी फल है ना उनमें से 1 नाशपाती खा लें या 2 अमरूद खा लें या 1 मेयरिंग कप में जो बेरीज आती हैं वो खा लें या 1 पीच खा लें या 1 एप्पल खा लें। 12:30 बजे ग्रीन टी पीनी है आपने। लंच होगा 2 बजे के करीब। रॉ वेजिटेबल सैलेड लेना है, इसमें हम रोटी रख रहे हैं, आधी रोटी या 10 चम्मच चावल, आधा कप सालन। जैसे बिरयानी बनी है तो आधी रोटी या 10 खाने के चम्मच चावल, आधा कप बोटियां ले लेनी है क्योंकि छुट्टी का दिन है, हो सकता है मर्द हजरात घर में हो तो घरों में बिरयानी, पुलाव, कोई स्पेशल लवाजमात बने हुए होंगे। ऑयल कम रख के बिरयानी ले सकते हैं। सालन में दाल और आलू बना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें ले सकते हैं। दाल अगर लेनी है तो रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी, दाल चम्मच से जितनी मर्जी खा लें, दाल के साथ रोटी चावल नहीं आएंगे। अगर आपको ये लंच नहीं करना तो रॉ वेजिटेबल सैलेड ले लें, उसके साथ 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या बारबेक्यू या टिक्का या 2 से 3 घर के बने चिकन के कबाब्स ले लेने हैं। ये हो गया आपका लंच एट अबाउट 2 पीएम। उसके बाद शाम 5 बजे डिजर्ट रख रही हूँ। हाथ पकड़ाया है, बाजू नहीं पकड़ना। शाम 5 बजे के करीब जैसे घरों में केक आया हुआ है तो एक छोटा स्लाइस केक का काट कर, बहुत थिन सा स्लाइस काट के, साथ चाय का कप ले लें, कम दूध वाली चाय, उसमें चीनी की बजाय स्टेविया या सुक्राल डाल लें। अगर आप केक नहीं खाना चाहते, विच इज अ गुड थिंग, अगर आप नहीं खाना चाहते कोई हर्ज नहीं, आप एक मेयरिंग कप में जो फल आता है वो ले लें। ये दोनों चीजें नहीं लेनी तो आप ये वाला स्नैक मिस करके रात को पिज्जा के थिन क्रस्ट पिज्जा के 2 स्लाइस ले लें। फिर आपने ये डिजर्ट नहीं खाना यहाँ पे और यहाँ पे फ्रूट भी नहीं खाना। फिर आपने ये 5 बजे ग्रीन टी पी लेनी है चंद कतरे लेमन के डाल के। छुट्टी है तो हो सकता है, एक तो इतना रश होता है लेकिन फिर भी अगर आप रेस्टोरेंट्स जाओ तो सारे ही भरे हुए होते हैं, हो सकता है आप लोग बाहर खाना खाने जाएं, मत ही जाना, बहुत बुरा ट्रैफिक का हाल होता है, घर ऑर्डर कर लेना। तो 7-8 बजे के करीब 2 स्लाइसेस थिन क्रस्ट पिज्जा लार्ज हो सकते हैं, साइजेस मीडियम भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। फ्राइज वगैरह नहीं है। अगर आपने बर्गर खाना है, बहुत सारे लोग बार-बार कहेंगे ग्रिल्ड बर्गर पे, ग्रिल्ड में भी सॉस लगी हुई है। अगर बर्गर खाना है तो आपने उसको ओपन फेस बर्गर कर देना है, यानी बर्गर बन है उसके ऊपर से उसके अंदर जो सॉस लगी हुई होती है, अव्वल तो इंस्ट्रक्शंस ऐड करें कि सॉस लगानी नहीं है, वरना सॉस को जितना हो सके रिमूव करें। ऊपर ग्रिल्ड पैटी रखी एंड दैट्स इट। उसके ऊपर रखना है तो सलाद का पत्ता रख लें, ऊपर वाला बन कम से कम आपने रिमूव कर देना है, या आप बंस को हॉलो कर सकते हैं, यानी नीचे वाले बन को चम्मच से स्कूप आउट कर लें, जितना हो सके उसको हॉलो करना कहते हैं इसको। नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों बंस इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनको हॉलो कर देना, अंदर से उसके अंदर से जितना आप गूदा हम उसको कहेंगे या जो भी कहेंगे वो निकाल सकते हैं, निकाल दें, और बहुत थिन सा आपका पीछे बन बचेगा, वो आपने स्लाइस रख देना है, सॉस नहीं डलवानी। तो बर्गर या पिज्जा आप ले सकते हैं। डाइट कोक लेनी है, रेगुलर कोक नहीं लेनी क्योंकि हम डाइटिंग पे है। एंड ऑल्सो वो जो आपकी एक मिथ है ना कि डाइट कोक में रेगुलर कोक से ज्यादा शुगर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि शुगर के पेशेंट को डाइट कोक पिलाओ, उसकी शुगर नहीं बढ़ती। तो ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल ज़्यादा शुगर नहीं है, ये मिथ है, ये अफ़वाह है और ये बिल्कुल गलत अफ़वाह है। आप डाइट कोक ले सकते हैं। अब कुछ हमारे जैसे भी हैं जिनके लिए वो एक नॉर्मल रूटीन का दिन है, या तो वो बेचारी हाउसवाइफ्स होंगी या वो कॉर्पोरेट मज़दूर होंगे हमारी तरह, जिन्होंने फिर होलिस्टिक के चक्कर लगाने और खोते की तरह काम करके रात को आके फिर कंसल्टेशंस करनी है। तो हम जैसे लोगों के लिए, जिनके लिए सिर्फ़ कपड़े बदल लेने का नाम ही होता है 14 अगस्त, तो हम जैसे लोगों के लिए जो डिनर है वो होगा रॉ वेजिटेबल सैलेड, उसके अंदर 1 कप उबले चने डाल दें, चने नहीं तो लाल लोबिया, वो भी नहीं लेना। कुछ सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है तो बारबेक्यू या टिक्के का 1 पीस ले लें, यानी जो घर में बना हुआ है वो नहीं लेना, उससे थोड़ा हट के लेना है। रोटी चावल नहीं है, रोटी चावल लंच में थे, कुछ उससे हट के बारबेक्यू हो सकता है, टिक्का हो सकता है, घर का बना हो सकता है, या घर में चना चाट बना ले। ये भी नहीं हो सकता तो एक मेयरिंग कप में जो दाल आती है वो चम्मच से खा ले। ये भी नहीं हो सकता तो रॉ वेजिटेबल सैलेड ने उसके साथ 2 अंडे उबाल कर अपने डिनर में ये खा लेना है। अब मैंने इस डाइट प्लान में ना आपको बहुत मार्जिन दिया, अब इस मार्जिन को मैंने पूरा करना है।
15 अगस्त के डाइट प्लान से। उसके लिए तैयार है ना, वो अभी सैटरडे को हो रहा है। अब मैंने अभी इन्हीं कपड़ों में जगह सोची है, मैं बदल लूँगी, तो जगह बदल के मैंने वो भी रिकॉर्ड करना है। तो ये जो मैंने केक खिलाया है ना, इसका मैंने मार्जिन अब पूरा करना है आप लोगों से। वॉक ज़रूर करनी है 30 टू 40 मिनट्स, खाना आपका कम से कम ऑयल में बने, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उस दिन मैंने एआई पे जाके लिखा आयशा नासिर, तो आगे आयशा नासिर 3 बातें कहती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, खाना कम से कम ऑयल में और थोड़ी-सी वॉक करनी है। अब तो एआई को भी पता चल गया है, तो आप लोगों ने भी ना थोड़ी-सी वॉक करनी है, 30 टू 40 मिनट्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, जितनी होती है उतनी आपने वॉक ज़रूर करनी है, ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे ख़्याल में मैंने सारी बातें कर दी हैं, मैंने आपको डाइट प्लान पूरा बता दिया है, मैंने कहा डाइट टूटेगी नहीं आप लोगों की, मैंने आपको पिज़्ज़ा बर्गर दे दिया है, मैंने केक एडजस्ट कर दिया है। आई थिंक सब कुछ हो गया है, कोक का भी मैंने बता दिया है। मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ बता दिया है, तो यही बातें थी 14 अगस्त से रिलेटेड। अगर कुछ और है मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा, वो भी मैंने बता दिया है कि जिन लोगों ने अब से शुरू किया वो अभी से ये आज के दिन से शुरू करें, और उसके बाद वो पिछले वाले डाइट प्लान्स को एक तो थोड़ा-सा मेहनत करके पिछले डाइट प्लान्स ढूँढेंगे और फिर वो बाकी दिन अपने कंप्लीट करेंगे, ये भी मैंने बता दिया है। एंड 14 अगस्त वाला जो डिस्काउंट लगा हुआ है, उसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रह गए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी ट्रैवल डेट्स थोड़ी-सी पीछे कर दी हैं, ही ही। क्योंकि मेरा ट्रैवल का दिल कर रहा था, तो मैंने उसकी ट्रैवल डेट्स थोड़ी-सी पीछे कर दी हैं, जिसकी वज़ह से उसके लिमिटेड स्लॉट्स हैं। फ्लैट पे 14% लगा हुआ है, मैं क्यों अपना ही भूल जाती हूँ। फ्लैट 14% लगा हुआ है हाई एंड पैकेजेस पे। थैंक यू सो मच।